नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग का एक बहुत ही विशेष टॉपिक है प्रोजेक्ट स्टारगेट। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस जैसे हैं, अमेरिका में सरकार आई है और आते ही ट्रंप ने पूरा दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो पूरा दुनिया इस प्रोजेक्ट से डरने वाली है। पूरा दुनिया संशय में है कि आखिर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो पूरा विश्व का क्या होगा, सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है क्या। फिर जानेंगे कि प्रोजेक्ट स्टारगेट से कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आखिर पूरा दुनिया क्यों डर रही है। और फिर जानेंगे कि अमेरिका और चाइना, ये दोनों जो देश हैं कैसे विश्व के पावर के रूप में कैसे एक उभर रहे हैं। और उभरता हुआ इन लोग का कंट्री में उभरता हुआ देश के रूप में एआई का क्या योगदान है, सब बात को हम लोग समझेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिना लेट किए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, फिर थोड़ा सा एक दूसरे स्लाइड पे थोड़ा सा बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि आखिर प्रोजेक्ट टारगेट है क्या। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है, वो प्रोजेक्ट स्टारगेट अमेरिका गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आते हैं एक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है जिसका नाम दिया प्रोजेक्ट स्टारगेट। अब साधारण भाषा में समझिए, जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है ये कोई योजना नहीं है, सिर्फ योजना का नाम नहीं है। ट्रंप का कहना है कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या रखूंगा? तो स्टारगेट। देख रहे हैं ना, एक ट्रंप सरकार जब आई है तो एक कंपनी बनाने की बात कही है, जो कंपनी का नाम रखा है स्टारगेट। स्टारगेट आखिर कंपनी करेगी क्या? ये कंपनी स्टारगेट है, करेगी क्या? और ये बनाने में ट्रंप को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना पैसा का खर्च है, इस सब बात को हम समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं स्टारगेट के बारे में। देखिए, एआई अनुकूलित डेटा केंद्रों और परिष्कृत जनरेटिव एआई मॉडलों का एक विशाल नेटवर्क विकसित करने के लिए एक बहु अरब डॉलर की पहल है। देखिए, साधारण भाषा में समझिए, जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है वो एआई एआई समझ रहे हैं आप लोग। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। समझ रहे हैं? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जो मानव ने जिसको बनाया। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है, एक इंटेलिजेंस नहीं बोलते हैं कोई लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत ही बुद्धिमान है। तो एक मानव के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मशीन जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई। इसी को आजकल शॉर्टकट में इसको एआई कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को समान भाषा में समझने के लिए, जैसे आजकल एक आप लोग रोबोट फिल्म देखे हैं? रोबोट, आप लोग जो एक साउथ एक इंडस्ट्री की एक मूवी बनी हुई थी, साउथ इंडियन मूवी रोबोट। आप लोग शायद हर कोई देखा होगा इस फिल्म में, और रजनीकांत साहब भी फिल्म में काम किए थे लीड रोल में। तो आप लोगों को उसमें देखे होंगे कि रोबोट कैसे इमोशन जाहिर करता है। उसमें जो एक लेडी हीरोइन है जिसका नाम है सना, ऐश्वर्या राय है। तो सना के लिए जो रजनीकांत साहब जो बोलते हैं कि मैं बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट ले रहा हूँ, तो उस टाइम रोबोट भी बोलता है कि जब तुम गिफ्ट दोगे तो मैं भी गिफ्ट दूंगा। ये क्या है? एक इमोशन है। और यही जब जब एक मशीन में जब इमोशन पैदा होने लगता है, जब मशीन एक इंसान की तरह सोचने लगता है, जब मशीन एक इंसान की तरह बिहेव करने लगता है, उसी को कहते हैं एआई। और ट्रम्प का कहना है कि मैं एक ऐसा ही दुनिया बनाऊंगा, एक ऐसा दुनिया बनाऊंगा जो पूरा दुनिया हर कार्य एआई पर डिपेंड हो। और एआई को इतना विकसित करूंगा कि इंसान जो काम इंसान से सटीक और इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीक़े से एक रोबोट काम कर पाएगा। एआई को इतना डेवलप करूंगा कि एआई मानव की तरह सोच पाएगा, मानव की तरह डेवलप, मतलब मानव के जो कार्य मानव करता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से मानव का कार्य जो एआई करेगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो रोबोट के सेक्टर में होता है, बहुत सारे सेक्टर में एआई का उपयोग होता है। तो ट्रंप का कहना है कि एक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारगेट। ये प्रोजेक्ट का मतलब है ना कि प्रोजेक्ट स्टारगेट का मतलब है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका टारगेट है कि एआई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर काम कर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए एक बहुत सारा केंद्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं कि हम पूरे अमेरिका में, पूरे यूएसए में बोले हैं ट्रंप सरकार कि हम 4 साल रहने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप का ये सेकेंड राउंड है, सेकेंड बार दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और लगभग 4 साल तक रहने वाले हैं। इस 4 साल में पूरे अमेरिका में एआई का बहुत सारा
डेटा केंद्र स्थापित करने वाले हैं ट्रम्प। और इतना इतना नहीं, जनरेटिव एआई, नए नए जनरेटिव मतलब होता है कि नए नए विचार का शुरुआत, नए मॉडल की शुरुआत करने वाले हैं। और इसके लिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए ट्रम्प का कहना है कि हम 500 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर खर्च करने वाले हैं इस पे। इस प्रोजेक्ट पे कितने 500 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने वाले हैं प्रोजेक्ट एआई पे। आप लोग समझ रहे हैं 500 बिलियन डॉलर का मतलब होता है कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की दुर्दशा हुई थी, उस टाइम पाकिस्तान मात्र 5 बिलियन यूएस डॉलर मांग रहा था। यूएस डॉलर आईएमएफ से मांग रहा था कि मुझे 5 बिलियन दे दो क्योंकि मेरे यहाँ खाने पीने का पैसा नहीं रह गया। श्रीलंका में जब हालत उसकी स्थिति खराब हुई थी, वहाँ पे इकोनॉमिक वहाँ का क्राइसिस आई थी, तो वहाँ भी कुछ बिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ रही थी। लेकिन ट्रम्प का कहना है कि मैं इस कंपनी में स्टारगेट में लगभग 500 बिलियन पैसे का इन्वेस्ट करूंगा, 500 बिलियन। और सिर्फ ट्रम्प खुद अकेले 500 बिलियन पैसा का इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सिर्फ ट्रम्प का कहना है कि देखिए इसको कंपनी हो गई ना, तो कंपनी हो गई तो ट्रम्प का कहना है कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का मतलब स्टारगेट, मतलब एक स्टारगेट कंपनी है। कंपनी क्या करने वाली है, एआई पर काम करने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आने वाले समय में पूरा दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात होगी। अभी तो काफ़ी कम स्तर पर काम हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी, ओपन एआई जैसे आप लोग नाम सुने हुए हैं। उसी तरह आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को इतना बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारगेट। देखिए यहाँ पे सिर्फ ट्रम्प तो एक गवर्नमेंट का हेड है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट कौन करता है, तो पैसा प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने वाली। देखिए एक ओपन एआई, देख रहे हैं ना, ओपन एआई जो कंपनी है, इसको कहते हैं ओपन ऑल कहते हैं। जो चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया, चैट जीपीटी, इस जिसको कहते हैं जनरेटिव मॉडल के साथ एआई की प्रगति में अग्रणी, जो कंपनी ने बोला है कंपनी की मैं इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी तैयार है करने के लिए। ओपन एआई कंपनी इस अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बोल रहा है कि ठीक है ट्रंप सरकार, अगर आप 500 बिलियन डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, जो ओरेकल जो कंपनी है ना, ये भी तैयार है, ये भी बोल रहा है कि मैं भी आपके साथ हूँ। इतना ही नहीं, सॉफ्ट बैंक है, बोल रहा है कि मैं भी तैयार हूँ। ये तीनों जो कंपनी है, ये ट्रम्प के साथ गठबंधन कर चुके हैं कि ठीक है आपका जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कह रहा है कि सॉफ्ट बैंक का कहना है कि प्रारंभिक 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, और 4 वर्षों में, क्योंकि ट्रम्प की सरकार 4 साल रहने वाली है, और 4 वर्षों में अतिरिक्त 400 बिलियन डॉलर की योगदान की योजना बनाई गई है। सॉफ्ट बैंक कहता है कि ठीक है 100 बिलियन का हम योगदान तो कर रहे हैं, निवेश हम लोग को शुरुआत में करना चाहिए, लेकिन 4 साल में लगभग 4 साल में और में लगभग अतिरिक्त जो 400 बिलियन डॉलर बचता है, इसका भी योगदान कर देंगे। मतलब 4 साल होते हो तो हम 500 बिलियन डॉलर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। ये तीनों कंपनियों ने बोल दिया कि हम ट्रंप के साथ हैं, हम ट्रंप सरकार के साथ हैं। तो समझ रहे हैं ना कि स्टारगेट है। और इतना ही नहीं, ट्रंप सरकार जैसे ही योजना की शुरुआत की है और इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ अभी तक जो लगभग 10 ऐसे डेटा केंद्र हैं। एक अमेरिका का एक शहर है, ध्यान सुनिए, अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है टेक्सास। कौन सा शहर है, टेक्सास। एक अमेरिका का शहर है जिसका नाम है टेक्सास। इस टेक्सास में 10 एआई डेटा सेंटर स्थापित कर चुके हैं ट्रंप। जब से ट्रंप की सरकार आई है तब से अभी तक 10 सेंटर स्थापित कर चुके हैं। देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है अमेरिका में। ट्रंप की सरकार आई 2025 में, और आते आते अभी कुछ ही दिन हुआ ट्रंप को अमेरिका की गद्दी पर बैठे हुए। कुछ दिन में ही अभी तक टेक्सास में लगभग 10 एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ 10 डेटा सेंटर। टारगेट क्या है कि डेटा सेंटर स्थापित करना, एआई का विकास करना, परिष्कृत करना है। तो 10 अभी तक डाटा सेंटर स्थापित कर दिए। और इनका टारगेट क्या है कि हजारों में डाटा सेंटर स्थापित करना है हमको। इतना नहीं है, पूरा अमेरिका में स्थापित करना है डाटा सेंटर, और एआई को इतना विकसित करना, इतना विकास करना एआई कि हर चीज़ में एआई का उपयोग। चलिए हम आगे आपको समझाता हूँ एआई का यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। थोड़ा सा नीचे हम लोग समझ लेते हैं। जो ट्रंप की सरकार क्या है, ट्रंप की सरकार की योजना है ना कि हमको स्टार प्रोजेक्ट गेट है, इसके तहत जो ट्रंप सरकार काम कर रही है, आखिर काम करने का इनके उद्देश्य क्या है। तो हम समझते हैं कि इनका उद्देश्य, आखिर ट्रंप सरकार जो एआई पे इतना पैसा क्यों खर्चा कर रही है, एआई पर खर्चा कर रही है। पहला मुद्दा रोजगार, ध्यान से सुनिएगा, रोजगार।
ट्रम्प सरकार बोल रही है कि अमेरिका का विकास इतना हो चुका है और अमेरिका अपने डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी तक जितना रोजगार अमेरिका को मिलना चाहिए उतना मिल चुका है। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको कहते हैं रोजगार का किल्लत। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको कहते हैं रोजगार का किल्लत। आने वाले समय में अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, अब बढ़ती ही जा रही है और रोजगार का किल्लत आ रहा है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट है और ट्रंप सरकार है, उस ट्रंप सरकार अभी सत्ता में नहीं आया था तभी बोला था कि मैं रोजगार दूंगा। तो रोजगार कैसे देगा? तो ट्रंप सरकार का कहना है कि जो स्टार प्रोजेक्ट कहते हैं, जो उनका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है उनका, ये जो प्रोजेक्ट जो स्टारगेट है, तो स्टारगेट के तहत बोल रहे हैं ट्रंप सरकार की लगभग हम इतना, देखिए ध्यान सुनिएगा, लगभग हम, ध्यान सुनिए, लगभग हम इतना जॉब, लगभग, समझ रहे हैं ना? ये 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, समझ रहे हैं ना? लगभग 1 लाख, ध्यान से देखिएगा, लगभग 1 लाख जॉब प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं शुरुआती स्तर पर। बोल रहे हैं कि अगर हम स्टारगेट प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1 लाख नौकरियां हम दे रहे हैं अभी शुरुआती स्तर पर। लेकिन आने वाले समय में रोजगार और भी बढ़ेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। और इसमें जो भी कंपनियां हैं, अमेरिका कंपनियां, एलोन मस्क हैं और सभी लोग हैं, लेकिन अभी तो खुल के कोई आया नहीं है, लेकिन जो 3 कंपनी का नाम बताए वो कंपनी खुलकर आ चुकी है कि आपके हम साथ हैं स्टार प्रोजेक्ट के। लेकिन अमेरिका जो अपने डेवलप पे इतना काम कर रहा है, अमेरिका तो काम कर रहा है कि हमको एआई जनरेटिव का विकास करना है इतना, लेकिन विश्व इतना घबराया क्यों है और देश इतना क्यों घबरा रहे हैं? एआई ठीक है, देखिए चुनौती कहाँ आती है, एआई से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दा हैं जो हमको समझना चाहिए। एआई से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे, चलिए आपको नीचे समझाता हूँ थोड़ा स्लाइड के माध्यम से एआई से चुनौतियाँ क्या है। देखिए ध्यान से पढ़िए, इस योजना से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। वित्त पोषण अंतराल, जैसे बोल रहे हैं ट्रंप के हमको 500 बिलियन इन्वेस्ट करना है, 500 बिलियन यूएस डॉलर हमको इन्वेस्ट करना है, 500 बिलियन यूएस डॉलर हमको इन्वेस्ट करना है। करेक्ट। एलन मस्क सहित आलोचक 500 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता की व्यवहार्यता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एलन मस्क और सभी जो आलोचक हैं, इनका कहना है कि अमेरिका जो ट्रंप सरकार है वो 500 बिलियन डॉलर कहाँ से लेके आएगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा, सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई 500 बिलियन कहने में आसान होता है, अभी बताया हूँ आपको, अभी तो बताया हूँ आपको कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिनके पास पैसे की किल्लत है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सोचनीय मुद्दा तो बनता है कि जब छोटे छोटे देश की जो इकोनॉमी है डामाडोल है कुछ पैसों के लिए, उस स्थिति में अमेरिका जैसा देश, अमेरिका ठीक है, एक मत है कि ठीक है अमेरिका पावरफुल है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी 500 बिलियन डॉलर का निवेश ये बहुत ही ज़्यादा है और इतना निवेश कर पाना थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। और इसी कारण से जो एलन मस्क हैं, इन्होंने थोड़ा सा इस पर चिंता जाहिर की है कि थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखिए, एक तो वित्त की समस्या आ गई। अमेरिका के जो ट्रंप सरकार है, ट्रंप सरकार के सामने पहली चुनौती आ गई वित्त। दूसरा चुनौती है भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। आप लोग को पता होना चाहिए ना कि जब हम कुछ किनते हैं तो हमारा पड़ोसी भी वैसा ही सामान किनने की कोशिश करता है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर एक बाइक किन के लाते हैं, अपने घर क्या लाते हैं? बाइक। तो देखते हैं कि धीरे धीरे आपके पड़ोसी भी बाइक लाएंगे। अगर आप कार लाते हैं तो आपके पड़ोसी भी कार लाएंगे। इसको क्या है? इसको पता है प्रतिस्पर्धा। इस टाइम दुनिया 2 गुट में बटा हुआ है। ऐसा दुनिया तो मतलब पोलर डाइवर्ट जो दुनिया है, बहुत सारे गुट है, लेकिन मुख्य रूप से 2 उभरती हुई अर्थव्यवस्था आमने सामने टकराने की स्थिति में है। एक और चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका। तो चिंता का विषय यह है ना कि जिस प्रकार अमेरिका एआई पे काम कर रहा है, अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है और चाइना भी काम कर रहा है, चीन भी काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि जिस प्रकार दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ में लगे हुए हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? हमारा जो विश्व किस दौर से गुजर रहा है, ये बहुत एक चिंता का विषय है। एक तरफ चीन इस पे पैसा खर्चा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इस पे पैसा खर्चा कर रहा है। और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि जब एआई का उपयोग सेना में होने लगेगा, जब सैन्य ताकत में जब होने लगेगा, सेना में एआई का उपयोग होने लगेगा, रोबोट्स में एआई का उपयोग होने लगेगा, ड्रोन में एआई का उपयोग होने लगेगा, तो उस टाइम बहुत ही सिचुएशन बहुत ही खराब हो सकती है। और हमारी जो सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, हर चीज़ के लेकर जब एआई का उपयोग होगा थोड़ा सा दिक्कत की विषय बनेगी। तो चीन जिस प्रकार इसमें काम कर रहा है, थोड़ा सा एक चिंता का तो विषय है।
और दूसरी तरफ इसमें नैतिक चिंता है। नैतिक चिंताएं जब नैतिक चिंता इसलिए कहते हैं ना, जब रोबोट में जब बुद्धिमत्ता आने लगता है, जो रोबोट क्या है, एक मशीन है, जब मशीन एक इंसान की तरह सोचने लगता है, तो हो सकता है जिस तरह रोबोट मूवी में दिखाया गया है कि रोबोट कैसे आतंक मचा रहा है, कितने लोगों को नरसंहार कर रहा है, तो वैसी स्थिति ना बने, इसी कारण थोड़ा सा एक नैतिक चिंता भी है। और बहुत सारी इसमें चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी जिसमें लिखा गया है कि अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एक तो होता है कि एआई नियंत्रण में हो, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार एआई का विकास हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय एआई इस लेवल पर पहुंच जाए कि उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो। तो हो सकता है कि मानव मानव संज्ञान को पार कर जाए, मतलब मानव की ये जो मानव प्रगति है इसको रोक दे और मानव संज्ञान को पार कर दे, तो ऐसी स्थिति में एआई को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसी कारण से बुद्धिमानों का, एलन मस्क जैसे लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो यही सब तो मुद्दा है, यही सब समझने वाली बातें हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जुड़ा हुआ कौन कौन सा मुद्दा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, एआई क्या है। सबसे विशेष बात है कि एआई क्या है और एआई कहाँ जा रहा है, पूरा दुनिया को लेकर कहाँ जा रहा है। जानते हैं, जब प्रोजेक्ट स्टारगेट जब चर्चा में आया, तो सबसे पहले एक मैनहट्टन परियोजना सबसे जो चर्चा में आया कि मैनहट्टन परियोजना। अमेरिका ने जो वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार जो 2 चल रहा था 1939 से 45 के बीच। सब पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो 1939 में हुई थी, जो 45 तक लगभग चला था। इस युद्ध को समाप्त करने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है, यूएसए, क्योंकि उस टाइम जापान इतना आक्रामक हो गया था, जापान इतना आक्रामक हो गया था कि उसकी पावर को रोकने के लिए अमेरिका ने उस पे एटम बम, जैसे आपको पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने एक बम फेंका था, परमाणु बम, जिस बम के विध्वंस के कारण ही जापान कंट्रोल में आया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। आपको पता है जो मैनहट्टन परियोजना जो चल रहा था उस टाइम, अमेरिका ने शुरुआत की थी मैनहट्टन परियोजना। इस परियोजना के तहत उसने एटम बम बनाया था, इस परियोजना के तहत उसने एटम बम बनाया था। इसी परियोजना के तहत एटम बम बनाया, इसी एटम बम के थ्रू ही जाकर जापान को मारा और पूरा विश्व, उसके बाद से पूरा विश्व आतंक से गुजरने लगा। अगर एक देश है दूसरा देश पर अगर आक्रमण करने की कोशिश करता तो उसको डर लगता था कि एटम बम भी आ चुका है। इसी एटम बम के बाद लोगों के अंदर डर पैदा हुआ और लगातार युद्ध चल रहे थे। पहले देख रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939, लगातार युद्ध चल रहा था। लेकिन जब से परमाणु बम बना उस टाइम से पूरा दुनिया डरने लगी कि नहीं, अब युद्ध करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जापान की दुर्दशा देखकर सब कोई भयभीत डर गया था। उसके बाद से युद्ध कम हो गया, समझौते ज़्यादा होने लगे। तो क्या था, तो अमेरिका का जो मैनहट्टन परियोजना का विकास था और परमाणु बम का निर्माण था, शायद कुछ कुछ याद वैसे ही आज के समय में हमको दिलाने की कोशिश किया जा रहा है कि जिस प्रकार अमेरिका ने जो जो प्रोजेक्ट स्टारगेट शुरुआत किया, हो सकता है कि शायद ऐसा ही कुछ परियोजना हो। और हो सकता है कि एआई का उपयोग सैन्य क्षेत्र में इस प्रकार किया जाए, कि हो सकता है कि मानव विनाश का काम हो, मानव विनाश की एक हद तक पहुंचा जा सके। तो इसी कारण से महान लोगों का और कुछ वैज्ञानिकों का चिंतन और मनन है कि एआई को इतना डेवलप करना भी ठीक नहीं है कि मानव विनाश का काम के, जैसे जिस प्रकार मैनहट्टन परियोजना ने एक मानव का विनाश का काम एक एटम बम बना दिया, इसी प्रकार हो सकता है कि प्रोजेक्ट स्टारगेट भी मानव विनाश का काम करे। तो चिंताएं हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, लेकिन एआई के विकास के द्वारा ही देखिए, टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। रोबोटिक्स आया, नैनो टेक आया, रोबोट टेक आया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया और आने वाले समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएगी। एआई का विकास किया जाए, लेकिन एक संयम के साथ, नियंत्रण के साथ किया जाए। यही हमारा कहना है कि थोड़ा सा एक नियंत्रण, अमेरिका विकास करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक संयम और नियंत्रण के साथ इसका उपयोग होना चाहिए। क्योंकि आजकल आजकल देखने को मिलता है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कार फैक्ट्री है जो ऑटोमेटिक चलने वाली कार बना रही है। जो ऑटोमेटिक कैसे कार चलेगी बताइए आप लोग, कोई कार चल रहा है तो कैसे कार चलेगा, तो वो कार एआई पर डिपेंडेंट है, एआई उसको हैंडल कर रहा है, कोई ड्राइवर नहीं है फिर भी कार चल रहा है, एआई के थ्रू ही चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अमेरिका का जो ट्रंप सरकार है, ट्रंप की सरकार है, ठीक है आप एआई पर काम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा एक नियंत्रण, एक संयम के साथ इसके इस्तेमाल भी होना चाहिए कि दुनिया सेफ रहे। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको पता चले कि अमेरिका ने जो स्टार प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट स्टारगेट लाया, क्या मतलब है इसका, प्रोजेक्ट का क्या काम है और कहाँ तक जाने वाला है, दुनिया कैसे बदलने वाली है इससे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय सीताराम।